एवरीवन, हर हर महादेव। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बनाए रखें और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। तो आप लोग को ये चीज़ की जानकारी होगी या नहीं जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग जान लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। बहुत छोटा सा बात ही बहुत बड़ा चीज़ होता है। दो शब्दों में आपको बता रही हूँ। कभी भी आप पूजा पाठ करते हैं, किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो पूजा तो ज़रूर करते होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पूजा करते होंगे, पूजा तो करते होंगे। तो ये भी बात की आप लोग की जानकारी होगी या नहीं, किसी किसी को तो जानकारी होगी। जो पंडित लोग हैं वो भी जानते होंगे इस चीज़ को, लेकिन हम आप बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को जानते होंगे। आप लोग को ये चीज़ की जानकारी होगी कि जब हम दिवाली पूजा करते हैं तो उसमें हम लक्ष्मी माता और गणेश जी का मूर्ति लाते हैं। मिट्टी का भी लाते हैं, चाहे फोटो लाते हैं, चाहे ये चांदी का गणेश जी लक्ष्मी जी लाते हैं, श्री यंत्र लाते हैं, कुछ भी तो लाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि नहीं लाते हैं तो ऐसा ही पूजा कर लेते हैं। जो नहीं, जिसके पास नहीं लाने का सम्मत है तो ऐसा ही पूजा कर लेते हैं। तो वो चीज़ को तो पूजा करते हैं, लेकिन इसमें नियम जानते हैं क्या होता है। जो मूर्ति की पूजा होती है तो जैसे हम कहीं कहीं देखिएगा दुर्गा पूजा होता है, कहीं सरस्वती पूजा होता है, कहीं कहीं होता है। जैसे हमारे कलकत्ता में हो गया, बिहार में हो गया, चाहे कहीं कहीं, माने भगवान को मिट्टी का मूर्ति बना करके पूजा किया जाता है। तो उस चीज़ को कल हो करके परसों हो करके, चाहे गणेश पूजा हो गया, साउथ में गणेश पूजा का भी मना बहुत बड़ा महत्व है, तो वो हो गया। तो उसमें क्या होता है, पूजा कर करके फंसा दिया। जितना दिन पूजा करे उतना पूजा कर लिया, उसके बाद फंसा दिया जाता है ना। मिट्टी को माने नदी तालाब में पवित्र नदी तालाब में फंसा दिया जाता है। उसी तरह घर में जो होता है ना, अगर मूर्ति है ना, अगर घर में अगर हम रोज़ पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम किसी को होता है कि रोज़ पूजा नहीं कर पाए, रोज़ पूजा नहीं कर पाते, कोई घर होता है ऐसा कि रोज़ पूजा नहीं कर पाता है। अब किसी घर में रोज़ पूजा होता है, पर डे पूजा होता है, सुबह शाम दोपहर में हर दिन पूजा होता है। और किसी में होता है ना कि रोज़ पूजा नहीं कर पाते। तो जो रोज़ नहीं पूजा कर पाते हैं तो उनके लिए भी बता रहे हैं, जो रोज़ पूजा करते हैं उनके लिए भी बता रहे हैं। जो रोज़ पूजा करते हैं ना, तो वो मूर्ति रख सकते हैं। किसी भी देवी देवता का मूर्ति, मिट्टी का हो चाहे कुछ भी धातु का हो, वो चीज़ रख सकते हैं। लेकिन जब हम रोज़ पूजा नहीं कर पाते हैं तो वो सही रहेगा आपको तस्वीर से ही पूजा कीजिए। क्योंकि कभी पूजा किए कभी नहीं, क्योंकि मूर्ति होता है वो विशेष पूजा मांगते हैं। तो मूर्ति रखने पर पूजा रोज़ करनी चाहिए। इसीलिए सोच समझ करके लोग मूर्ति माने लाते हैं। जो जानते हैं इस बात की जानकारी है तो करते हैं, पूजा रोज़ करते हैं। मूर्ति लाने वाले व्यक्ति रोज़ पूजा करते हैं। और जो मूर्ति नहीं माने घर में रोज़ नहीं पूजा कर पाते, कभी आज किए कल नहीं किए, परसों किए परसों तरसों नहीं किए, जिस तरह से कभी कभी नहीं हो पाते, चाहे कहीं चले गए तो मूर्ति है घर में रखा, तो इसीलिए अधिकतर लोग फोटो रख करके ही पूजा करने में अच्छा लगता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। कितना तो धर्म से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारे जो शिव शिष्य बने हुए हैं तो वो तो नहीं भी पूजा करें तो कोई बात नहीं है, मन का अपना है। लेकिन मन का संतुष्टि के लिए तो होता है कि चलो थोड़ा सा पवित्र हो करके महादेव को भी क्यों ना महादेव को ही पूजूं, लेकिन थोड़ा सा मन होता है कि कर ले तो पूजा कर लेते हैं तो मन में शांति आ जाती है। तो उसी तरह आप जब मूर्ति रखें तो रोज़ पूजा करें, नहीं मूर्ति रखें तो फोटो ही रखने में ही फ़ायदा है। फ़ोटो रख कर रोज़ पूजा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कभी कीजिए कभी नहीं कीजिए, कभी जोत जलाइए कभी नहीं जलाइए, लेकिन मूर्ति रखने पर नियम हो जाता है, उसमें पूजा करना अनिवार्य ही है। तो माने अनिवार्य है, पूजा करना चाहिए। और फोटो है तो उसमें कभी माने ये कर दिए तो उसमें कोई ये नहीं है कि कभी किए कहीं नहीं किए तो चले प्रणाम, तो अलग से भी प्रणाम कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, एंड करती हूँ। आप लोग समझ लिए होंगे इस चीज़ को। मूर्ति घर में नहीं, कम रखना चाहिए। जो करते हैं, जो नहीं है तो तस्वीर से पूजा कर सकते हैं। चलिए गाइस।